अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस जलसे में जो ये मदरसा यहाँ पर कायम हुआ, मतलब उसकी तोसी हुई, यहाँ पर आज बढ़ाया गया और यहाँ पर आया। नया मदरसा नहीं है, बल्कि जो पुराना मदरसा उसका आज एक जो बढ़ाया गया उस जगह पर हम लोग आज पहली बार मिल रहे हैं। इसकी आप सबको हम मुबारकबाद देना चाहते हैं और आप लोगों की तारीफ़ करना चाहते हैं कि आप लोगों ने इसको इस जगह तक पहुंचाया। ये आप ही लोगों की मदद से और आप ही लोगों की दुआओं से ये मुमकिन हुआ है। आज इस मौके पे यहाँ पर हमारे बड़े भाई जनाब मिसबाहुर रहमान साहब, हमारे भतीजे जनाब दानिश साहब, इस मदरसे के सदर मोहतरम मौलाना हलीम साहब, कारी मोइन साहब, जिन्होंने अभी न सिर्फ यहाँ की रिपोर्ट पेश की बल्कि आप जानते हैं कि किस कदर यहाँ काम कर रहे हैं। मौलाना मिनाज साहब, आपने बहुत ज़्यादा कहा है, अब हमें समझ में नहीं आता है कि उसके आगे से हम कैसे शुरुआत करें और क्या कहें, आपने शर्मिंदा कर दिया। मास्टर इंतज़ार साहब, अभी हमारे बीच में एक बहुत बड़ी शख्सियत मौलाना मोतीउर रहमान साहब आए हैं। उनका हम ख़ास तौर से इस मदरसे में खैर मक़दम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना वक्त निकाला और इस हम लोगों की हौसला अफजाई की, इन बच्चों की हौसला अफजाई की। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। उनके साथ मौलाना उस्मान साहब हैं और तमाम उस्ताद आए हैं, उन सब का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मौलाना अब्दुल रशीद साहब, मौलाना सगीर साहब, जो हमेशा उन लोगों को फ़िक्र रही कि कैसे इस मदरसे में कुछ किया जाए, उन सब का हम आज ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उसके अलावा जो इस मदरसे से ताल्लुक़ रखे हैं, यानी कि जो यहाँ पर टीचर हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं यहाँ पर, उन लोगों का हम उन लोगों के बहुत हम शुक्रगुजार हैं। आज इन बच्चों का हम बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और बहुत इन लोगों को शाबाशी देते हैं कि जिस तरह से ये एक बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से यहाँ पर बैठे हैं। नहीं तो इतने छोटे बच्चे इतने बड़ी तादाद में हों तो यहाँ मार चुप कराना मुश्किल हो जाए, आपस बोलना बात करना मुश्किल हो जाए। लेकिन ये तारीफ़ की बात है कि किस खामोशी से और किस उससे ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। और तमाम हजरात जो आप यहाँ पर आए हैं और सब लोगों को हम यहाँ इस्तकबाल करते हैं। यहाँ के मदरसे के बारे में भी कारी साहब ने बताया, तफसील से बताया कि कैसे शुरू हुआ मदरसा। और मदरसा ये पहले भी और आज भी एक चीज़ इसमें बिल्कुल एक कॉमन है कि ये कभी भी कोई प्रॉफिट के लिए या किसी और अपने ज़ाती मफाद के लिए ये ना पहले था और ना आज में। पहले भी ये मदरसा गांव का कहलाता था और आज भी हम ये चाहेंगे कि इसका मालिक ये गांव, ये जवार, ये हमारा जो कस्बा है वो इसका मालिक कहलाए। ये खुशी की बात है कि आज हम लोग इस जगह तक पहुँचे कि यहाँ पर हम लोग बैठ के ये जलसा कर पा रहे हैं। 2012 में जैसे अभी कारी साहब ने बताया कि इसमें जब उन्होंने यहाँ शुरुआत की तो मदरसा के नाम पर एक बिल्डिंग थी जो यहाँ पर पहले जहाँ बच्चे अभी भी पढ़ते हैं बिल्डिंग थी, लेकिन कोई बच्चे नहीं थे, कोई टीचर नहीं थे, कुछ नहीं था। तो हमारे लिए एक फ़िक्र की बात थी कि कैसे यहाँ पर किया जाए, कैसे तालीम जो हम लोग चाहते हैं आगे वो कैसे की जाए। तो मौलाना हलीम साहब थे, हम लोग सब लोग बैठे और बात की। उसी बीच कारी मोइन साहब आए और मौलाना हलीम साहब ने कहा कि नहीं, ये काम होगा और हम लोग सब लोग मिलके इसका इंजाम देंगे इंशाल्लाह ताला। वहाँ से शुरुआत हुई, रजिस्ट्रेशन कराया गया सोसाइटी का, सब कुछ हुआ। होते होते बहरहाल चलता रहा। चंद सालों में ये उस जगह तक पहुंचा कि वो जगह तंग होने लगी, वो कम पड़ गई।
हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, जैसे बताया कि किराए पे भी लिया सब, लेकिन कुछ आगे उससे फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर बहरहाल एक जगह समझ में आई, आप लोगों ने ये जगह बताया कि यहाँ हो सकता है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि इतनी दूर कैसे होगा, और ज़मीन हो जाएगी तो वहाँ हम लोगों के पास ना पैसा ना कौड़ी ना मदरसे के पास कोई ऐसे ज़रिए हैं कि जहाँ से कुछ कर सकें। तो एक थोड़ा सा हिम्मत टूटी हुई थी, लेकिन आप ही सब लोगों ने हिम्मत दिलाई और कहा कि नहीं, आप चलिए आगे और इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। और जिसे कहते हैं कि मौजूदा, हम अल्लाह ताला का यही हम शुक्र अदा करते हैं कि हमको नहीं पता कि कैसे क्या हो रहा है, ये अपने आप होता चला गया। आज आँख खुलती है तो देखते हैं कि वहाँ पर अगर हम पाएँ अपने को तो कुछ नहीं था हमारे पास, और आज देखिए कि इतना माशाल्लाह से है, और यहाँ जलसा हो रहा है, हम लोग बैठे हैं और इसकी हम लोग यहाँ पे तालीम की और आगे तालीम करने की और कॉलेज की बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से शुरुआत में अगर हम बिल्कुल एक कमरे की बात नहीं कर सकते थे और समझ में नहीं आता था, लेकिन वो मुमकिन हो गया और इस हद तक कि हम लोग पहुँचे, तो आज अगर हम कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो कोई ख्वाब जैसा नहीं लगता है। लगता है कि इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह ताला हम लोग को दिन ज़रूर दिखलाएगा, और ज़रूर इस जगह पर वो एक ऐसा इदारा हम लोग कायम करेंगे जो ना सिर्फ इस आसपास के इलाक़ों में बल्कि दूर दूर से यहाँ पर लोग आएंगे, दूसरे क्या नाम है सूबे से लोग आएंगे, दूसरे ज़िलों से लोग आएंगे। ये हम लोगों की वो है। इसमें तालीम जो हम समझते हैं और हम जानते हैं कि बिना तालीम के तरक्की हम लोग नहीं कर सकते, हमारी कौम या कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती है। बुनियाद जो होती है वो तालीम होती है। कहा गया है, आप लोग सब जानते हैं कि तालीम हासिल करना हो तो चीन तक जाना पड़े तो करें, लेकिन आज एक तो चीन से डर भी लगता है कि पता नहीं वहाँ कौन क्यों क्या है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंतज़ाम आपके घर में, आपके पड़ोस में ही कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपना ताउन करें। जो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सब लोग लाएं और इसमें पैसे लगाएं और वो करें। एक भी ईंट अगर इसमें लगती है तो दिल को तसल्ली होती है, और जो करता है उसके लिए दुआएं निकलती हैं। अगर कोई एक बार भी इसके लिए दुआ करता है तो उसके लिए भी वैसे ही दुआ निकलती है कि उसने दिल से हमारे मदरसे के लिए, अपने मदरसे के लिए बढ़ाने के लिए, तरक्की के लिए उसने दुआ की। अगर कोई अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजता है तो वो भी एक बहुत बड़ी मदद है, हमारी नहीं अपनी कौम की। तालीम हासिल करने के लिए अगर कोई भेजता है यहाँ पर, और ख़ासकर बच्चियों को अगर यहाँ पर भेजता है, तो वो एक बहुत बड़ा फैसला उसने लिया होता है। उसको भी मालूम है कि उसके घर में क्या दुश्वारियां हैं, क्या परेशानियां हैं। अपने बच्चे को, बहुत लोग लड़के को तो काम पे लगाना चाहते हैं इसी उम्र में, लेकिन वो भेजते हैं, ये तारीफ की बात है। बच्चियों को भेजते हैं अगर, तो ये समझिए कि कहते हैं ना कि अगर एक लड़की पढ़ जाती है तो आने वाली नस्लें जो हैं वो पढ़ जाती हैं। तो ये जितनी बच्चियां यहाँ पर बैठी हैं इस वक्त, इन सब के लिए हम दुआ करते हैं कि ये पढ़ें, खूब तालीम हासिल करें और आगे अपने मुस्तक़बिल को, आने वाली नस्लों को ये बेहतर करें। बच्चों से हम यही कहना चाहते हैं, जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, कि दिल लगा के पढ़ो। एक मौका अल्लाह ताला ने तुम लोगों को दिया है, यहाँ पर अच्छी तालीम देने की हम लोगों ने कोशिश की है। तुम लोगों को जो मौका मिला है उसको उसका इस्तेमाल, पूरा फ़ायदा उठाओ। जो माँ बाप ने तुम्हें यहाँ पर इस यकीन के साथ भेजा है कि तुम लोग यहाँ पर तालीम हासिल करोगे, उसका फ़ायदा उठाओ। और यहाँ पर रुकने नहीं जा रहा, ना ये इदारा रुकेगा इंशाअल्लाह ताला। आगे के लिए और क्लास के लिए आपने कोशिश की हुई है, शुरू कर दी है कोशिश, कि सिर्फ 5वें और 6ठे तक का नहीं मामला है ये अब यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों के पास माशाल्लाह से जगह भी है, तो जैसे जैसे साल गुजरेगा वैसे वैसे इंशाअल्लाह ताला क्लास भी बढ़ेंगे और वैसे वैसे यहाँ बिल्डिंग और सारे इंतज़ाम सब बढ़ाए जाएंगे। आइए सोहेल साहब, सब लोगों को ये हम इत्मीनान देना चाहते हैं कि यहाँ बेहतर से बेहतर तालीम दी जाएगी। आप लोगों के जो भी मशवरे हों, आप कभी भी मौलाना साहब को, कारी साहब को आप आके बता सकते हैं। जाहिर है कि हम लोग चंद लोग हैं,
کہ جو فیصلے بھی لیتے ہیں کرتے بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے غلطیاں ہوتی ہوں، آپ لوگ آئیں اور آپ لوگ اپنا مشورہ دیں، اس پر ہم لوگ ضرور غور کریں گے۔ آپ لوگ بتائیں کہ یہاں پر کیا ہونا چاہیے، کیا ہو رہا ہے۔ ایک چیز اور ہم یہاں پر کہنا چاہیں گے، بہت خوشی کی بات ہے، مولانا صاحب نے بتایا، قاری صاحب نے بتایا، صدر صاحب نے بتایا کہ یہاں پر اس سال انشاءاللہ تعالیٰ تراویح کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ خوشی کی بات ہے اس سے بھی زیادہ کہ ہم نے یہ کہا کہ بھئی یہاں کے جو بچے حافظ ہو کے نکلے ہیں اگر وہ سنائیں تو بہت خوشی ہوگی۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ کوئی خالی نہیں ہے، سب کہیں نہ کہیں سنا رہے ہیں اور پہلے سے بک ہیں، تو یہ کامیابی ہے مدرسے کی۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ جو یہاں سے پڑھ کے نکل رہا ہے اس کے پاس فرصت نہیں ہے۔ تو آگے ہم نے کہا ہے کہ بھئی پہلے سے اس سال اگلے سال کے لیے بک کر لیا جائے کہ یہاں کے بچے یہاں پڑھائیں، لیکن خیر انشاءاللہ تعالیٰ جیسے بھی ہوگا وہ تو کیا جائے گا۔ لیکن خوشی کی بات ہے کہ چلیے یہ دن آیا کہ یہاں پر جلد سے جلد یہاں پہ مسجد بھی تیار ہوئی اور یہاں پر اس بار تراویح انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی۔ رمضان مبارک مہینہ آنے والا ہے، آپ سب کو اس کی پیشگی مبارکباد، اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم لوگ سب روزے رکھ سکیں، پوری عبادت کر سکیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ جتنا لوٹ پاؤ لوٹ لو، اور ہم لوگ اگر ذرا سے بھی غفلت کریں گے، ذرا سے بھی اس میں ہم لوگ اگر وہ کر گئے تو بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ یہاں پر مولانا صاحب سب بیٹھے ہیں، آپ کو بتائیں گے تفصیل سے۔ بہرحال پھر سے ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ان تمام حضرات کا، یہ اتنے دن میں جو یہاں پر اس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب بلڈنگ بنی، سارا سب اس میں ٹھیک کرایا گیا اور انتظام ہوا، اس میں تمام ان لوگوں کا، ہمارے تمام سب بھائی ہیں، مصباح بھائی بیٹھے ہیں، وہ ہیں، اور بھی تمام ہمارے سب برادران ہیں، ان لوگوں نے، گاؤں کے ایسے تمام لوگ ہیں کہ جنہوں نے پیسہ کوڑی اور سب کچھ لگایا، اور بہت لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مٹیریل دیا یا یہاں کام کیا اور پیسے کا تقاضا فوراً نہیں کیا، وہ رکے رہے۔ ان سب کا ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے اس مدرسے کو اس جگہ تک پہنچانے میں۔ بہرحال ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے، جو کہ پہلے ہی لے چکے ہیں شاید، ہم زیادہ اور وقت نہیں لیں گے۔ بہت آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ مدرسہ اور بڑھے، اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار جو جلسہ کریں وہ میدان میں کریں اور بہت زیادہ بڑی تعداد میں کریں۔ بہرحال شروعات اگر ایسی ہے تو آگے اور بھی ہم لوگ، ہمیں یقین ہے کہ ہم لوگ بہت اوپر جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب، خدا حافظ۔